कैसे हुई एक किले से पूरी की पूरी बारात गायब। गढ़कुंडार के किले की भूतिया कहानी, जहां से गायब हो गई पूरी बारात। दोस्तों, सालों पहले गढ़कुंडार किले के पास के ही एक गांव में शहर से एक बारात आती है और गांव वाले भी बारात का बढ़िया स्वागत करते हैं। सभी बाराती खाना खाते हैं और नाचते कूदते हैं। लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे होने लगते हैं, तभी दूल्हे के कुछ दोस्तों को ये पता चलता है कि गांव के पास में ही एक किला है जहां खजाना होने की बात कही जाती है। इसीलिए ये सभी दोस्त किले को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये उनकी आखिरी गलती थी, क्योंकि ये लोग इस किले की मिस्टीरियस स्टोरी के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए ये लोग किले को देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कभी दोबारा लौटकर नहीं आते और ना ही उनका पता लगाने गए 40 से 50 बाराती वापस लौटकर आते हैं। तो आखिरकार क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस किले के अंदर उस रात को, और कैसे ही एक रात में इस किले के अंदर से पूरी की पूरी बारात गायब हो गई, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में। जब एक बारात आती है, हालांकि लड़की के परिवार वालों ने दूल्हे के परिवार वालों को पहले ही सचेत कर दिया था कि इस गांव के बगल में एक भूतिया किला है, जहां अगर कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आता। इसीलिए अपने सभी बारातियों का ये विशेष ध्यान रखें कि वो इस किले के अंदर ना जा पाएं। लेकिन दोस्तों, बारात शहर से आई थी, इसलिए दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन के परिवार वालों की बातों को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये महज एक स्टोरी है। इसलिए उन्होंने इस बात को केवल अपने तक ही सीमित रखा। बाकी ये बात ना तो उन्होंने किसी मेहमान को बताई और न ही किसी और व्यक्ति को बताई, और यहीं पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से 40 से 50 लोगों को रहस्यमय तरीके से गायब होना पड़ा। दोस्तों, जब सब कुछ सही चल रहा था और सभी बाराती गांव में बारात लेकर पहुंचे, तब सभी लोग खुश थे और खुशी खुशी नाचते कूदते दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ परंपराएं भी निभाने लगते हैं। और सभी रिवाज होने के बाद सभी लोग भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन जब सभी लोग खाना खाकर बैठे ही थे और आपस में गप्पे लड़ाते हैं, तभी दूल्हे के कुछ दोस्तों को ये पता चलता है कि इस गाँव के पास में एक ब्यूटीफुल फोर्ट है, जहाँ पर खजाना होने की बात कही जाती हैं। इसलिए दूल्हे के 4 दोस्त उस किले को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त ने उस किले के बारे में काफी कुछ हॉरर बातें सुन रखी थी। इसलिए उसने कहा कि इस किले में खजाने की तलाश में बहुत से लोग गए जरूर हैं, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आए, और उसने अपने दोस्तों को इस किले की डरावनी स्टोरी बताई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये केवल अफवाह है, भूत प्रेत ये कुछ भी नहीं होता। ऐसा बोलकर वो सभी लोग किले के अंदर चले गए और जाते जाते उससे कहा कि तुम्हें चलना है तो चलो, वरना यहीं पड़े रहो। दोस्तों, इतना कहकर वो लोग किले के अंदर चले जाते हैं और काफी टाइम हो जाता है, वो वापस लौटकर नहीं आते। और वहीं दूसरी तरफ दूल्हा दुल्हन के फेरे भी समाप्त हो जाते हैं। और जब एक व्यक्ति के द्वारा उनके उस दोस्त से पूछा जाता है कि तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं, तब उस लड़के ने कहा वो पास के किले को देखने गए हैं और 2-3 घंटों का समय हो गया है, अभी तक वो लौटकर नहीं आए और मुझे उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। तब ये बात सुनकर उस रिश्तेदार ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लड़कों को और भेजता हूँ और उनका पता लगवाता हूँ कि वो कहाँ हैं। जिसके बाद उस व्यक्ति ने 7 से 8 लड़कों को उन लोगों का पता लगाने के लिए भेजा। लेकिन जब काफी टाइम बाद तक भी वो लोग वापस लौट कर नहीं आए, तब उस रिश्तेदार को थोड़ा अजीब लगा और उसने ये सारी बातें दूल्हे के पिता को बताई। तो इसके बाद में और कुछ लड़कों को उनका पता लगाने के लिए भेजा गया और वो भी दोबारा लौट के नहीं आए। तो फिर दूल्हे के पिता को दुल्हन पक्ष परिवार वालों के द्वारा कई वो भूतिया बात याद आई, जो कि उन्होंने बारात के आने से पहले ही बताई थी, जिसे बारातियों ने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। फिर उन्होंने 15 से 20 लोगों को और भेजा, क्योंकि अगर इतने लोग साथ जाएंगे तो उन्हें डर भी कम लगेगा और वो जल्दी उनका पता लगाकर वापस आ सकेंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी लोग इस किले के अंदर जा रहे थे वो
दोबारा लौटकर बाहर नहीं आ रहे थे और एक एक करके सभी लोग गायब हो चुके थे और अब सुबह भी हो चुकी थी। लेकिन अभी तक ना तो उन दोस्तों का कुछ पता चला और ना ही उन लोगों का पता चला जो कि उन लड़कों को ढूंढने गए थे। सभी लोग रहस्यमय तरीके से उस किले से गायब हो गए। दोस्तों आज तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया कि वो लोग कैसे गायब हो गए। दोस्तों बहुत सी कहानियों में कहा गया है कि वो सभी लोग घूमते घूमते उस किले की निचली बिल्डिंग में पहुंच गए थे और वहां पर जाकर रास्ता भटक गए होंगे, क्योंकि इस किले को भूल भुलैया की तरह बनाया गया है जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति फंस जाए तो उसका बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं ये भी बोलना है कि इस किले के अंदर बुरी आत्माएं रहती हैं जो कि इस किले के अंदर जाने वाले लोगों को जीवित नहीं छोड़ती हैं। और दोस्तों वहाँ के आसपास के लोग भी ये कहते हैं कि इस किले से हमेशा रात को लोगों के रोने की और चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं और इससे पहले भी बहुत से लोग जो इस किले में खजाने की तलाश में गए थे वो कभी दोबारा लौटकर नहीं आए। हालांकि दोस्तों इस घटना की काफी ज्यादा जांच की गई है लेकिन ये रहस्य उजागर नहीं हो पाया कि आखिरकार इस किले से वे 40 से 50 बाराती अचानक रात के अंधेरे में कहां गायब हो गए, क्योंकि ना तो उनकी कोई जानकारी मिल पाई और ना ही उनके बारे में कोई ऐसा सबूत मिल पाया जिससे पता चल सके कि ये लोग यहाँ से कैसे गायब हुए। और ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इतने सारे बाराती आखिरकार एक किले से कहां और कैसे गायब हो गए। दोस्तों इस पूरी घटना की काफी ज्यादा जांच की गई लेकिन किसी भी जांच में ये बात साफ नहीं हो पाई कि वो लोग इस किले से कहां गायब हुए, जिसके बाद वहां की सरकार ने भी मान लिया कि इस किले के अंदर कोई ना कोई भूतिया शक्ति जरूर है जो कि लोगों को अपने अंदर खींच रही है। इसलिए सरकार ने इस किले की निचली मंजिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और दरवाजों पर ताले भी लगा दिए गए और इस किले के बाहर एक बोर्ड रख दिया गया जिस पर लिखा था कि रात में इस किले के अंदर जाना सख्त मना है और इस किले के अंदर रात को जाना मतलब अपनी मौत को दावत देने की समान है, इसलिए इस किले के अंदर रात में न जाएं। हालांकि दोस्तों आपको ये केवल एक बनी बनाई स्टोरी लग रही होगी लेकिन दोस्तों ये कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है।